एस्प्रिन को हार्ट अटैक की कंडीशन में यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये एंटीप्लेटलेट है। और देखिए हार्ट अटैक कब होता है, जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जम जाता है, खून जम जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी या न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से सेल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं और हार्ट अटैक होता है। अब एस्पिरिन किस तरीके से काम करता है। एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट है और ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट होने से रोक देता है, जिसकी वजह से क्लोट्स नहीं बनता है, और खून को पतला करता है, जिसकी वजह से खून का बहाव सही रहता है और हार्ट अटैक की कंडीशन के और हार्ट अटैक के सिम्टम्स को आप मिनिमाइज कर सकते हो। सेकेंड मेडिसिन है नाइट्रोग्लाइसरीन। आपको पता होगा कि नाइट्रोग्लाइसरीन यूज़ करते हैं हार्ट फेलियर की कंडीशन में। अब सवाल ये पैदा होता है कि नाइट्रोग्लाइसरीन तो है वेसोडाइलेटर, आप हार्ट फेलियर में आप क्यों यूज़ करते हो, हार्ट फेलियर में आप वेसोडाइलेटर यूज़ क्यों करते हो। तो इसके जवाब ये है कि ये प्रीलोड को कम करता है। इससे पहले हम समझेंगे कि ये प्रीलोड होता क्या है। देखिए रिलैक्सेशन के दौरान, डायस्टोलिक कंडीशन के दौरान वेंट्रिकल में जो खून भरता है उसको हम कहते हैं प्रीलोड। ठीक है, क्योंकि हार्ट ऑलरेडी फेल है, हार्ट की कैपेसिटी कम है और ज़्यादा खून भर जाएगा वेंट्रिकल्स में, ठीक है, तो उसको आगे सप्लाई करने में मसला हो जाएगा और हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है और ज़्यादा खून को आगे सप्लाई नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स मज़ीद डैमेज हो सकते हैं और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब इस कंडीशन को रोकने के लिए हम नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो वेसोडाइलेटर है और ये वेसल्स को डायलेट करेगा, जिसकी वजह से बीपी कम होगी और प्रीलोड कम होगा और कम खून को हार्ट आसानी से आगे सप्लाई कर पाएगा। ठीक है, और हार्ट की क्योंकि आपको पता है कि लोड कम हो रहा है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होगी। तीसरा जो मेडिसिन है इसका नाम है एम्यूडेरोन। आपको पता है कि ये ज़्यादातर तब देते हैं जब बीटा ब्लॉकर्स काम नहीं करते हैं, जिसके काम ये होता है कि ये एरिथमिया में इस्तेमाल होता है। और एरिथमिया में अक्सर आपको पता है कि ट्रैकीकार्डिया होता है, और ट्रैकीकार्डिया का मतलब ये है कि हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, और हार्ट बीट बढ़ने की वजह क्या है आपको पता है कि एक्सेसिव कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी विद इन हार्ट सेल्स। ठीक है, और क्योंकि हार्ट सेल्स की जो कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, हार्ट सेल की कंट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ट्रैकीकार्डिया होता है। और इसमें हम एमियोडेरोन देते हैं। एमियोडेरोन काम कैसे करता है, हार्ट सेल में 3 किस्म के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। सबसे पहले पोटाशियम चैनल, इसके बाद सोडियम चैनल, बट सम टाइम कैल्शियम चैनल्स। अब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन डीपोलराइजेशन की वजह से होते हैं, और डीपोलराइजेशन तब होते हैं जब पॉजिटिव चार्जेस सेल के अंदर बढ़ जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, पोटाशियम एक पॉजिटिव आयन है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, कैल्शियम भी एक पॉजिटिव आयन है। अब ये सारे पॉजिटिव आयन्स की एंट्री सेल में रुक जाएगी, ठीक है, बंद होगी। तो आपको पता है कि जब ये सारे आयन्स सेल्स के अंदर नहीं जा पाएंगे तो सेल्स डीपोलराइज होने के बजाय रिपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ जाएगी। इस तरह से आप ट्रैकीकार्डिया को कंट्रोल कर सकते हो एमियोडेरोन के यूज़ से। इसके बाद एक और है एट्रोपिन, और एट्रोपिन के बारे में तो आपको पता होगा कि ये ब्रेडिकार्डिया में यूज़ होता है। और आपको पता है कि ब्रेडिकार्डिया में रोल किस रिसेप्टर का होता है, वो अगर नहीं पता है तो ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर होता है। एट्रोपिन इसी मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। अब मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस तरीके से इन मेडिसिन के इस्तेमाल से आप किसी भी